हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ठीक है, तो मैंने कल एक असाइनमेंट अपलोड किया था। वो सी पी आप लोग का, उसमें टाइम कम दिया है हमने। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टू स्टेज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। एक आपको उसका स्मॉल सिग्नल बनाना है। अब स्मॉल सिग्नल जो आप बनाते जा रहे हैं, अब हमेशा से आप एक ट्रांजिस्टर का या एक स्टेज का बना के आते हैं। तो टू स्टेज बनाने के लिए जो इसका आउटपुट होगा वो उसका इनपुट होगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वो कंबाइन करना है थोड़ा सा। आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं, स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं। सीईपी का मतलब ये है, तो ओपन एंडेड होता है। अजम्पशंस अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप अजम्पशन लेके, और अजम्पशन डिफरेंट हो सकती हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप वो मल्टी सिम पे सॉफ्टवेयर पे उसको सिमुलेट करें। एज अ प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर उसमें मेंशन नहीं है तो करना ज़रूरी नहीं है। तो फ्राइडे कोई क्विज है, तो मैं अहमद दानिश से टाइम डिस्कस करके फिर भी जुम्मे के बाद हम रख लेंगे। तो लास्ट क्विज होगा सैटरडे तक, आप लोग का सेशनल्स अपलोड हो जाएंगे, और संडे को फिर हम एक कंपनसेटरी क्विज रख देंगे। जो सबका अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, जिनका सी एल ओज फेल हो रहे हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिनके सी एल ओज पास हो रहे हैं वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर उनको कुछ पॉइंट्स या नंबर्स गेन करने हो। तो अज्यूम किसी का क्विज था 10 में से 5 नंबर आए उसके, वो सी एल में पास हो रहा है, लेकिन अगर उसको इम्प्रूव करना है तो वो इसको देख के इम्प्रूव कर सकता है। तो वो संडे तक रख लेंगे। मंडे को क्लास नहीं होगी आप लोगों की, फ्राइडे को हम हमारी लास्ट क्लास होगी। तो आज सेकंड क्लास थी जो कल मिस हो गई थी। तो एक तो टॉपिक्स रह गए हैं, वो हमें बस कवर करने, फिर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और आई थिंक पेपर तो लास्ट में है, तो उसमें टाइम काफ़ी होगा। तो लास्ट क्लास में हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर किया था, जिसके हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, आर इन के, आर आउट के। कॉमन सोर्स जो भी एम्पलीफायर जिसके गेट पे कोई सिग्नल आता है, उसकी इम्पिडेंस ज़्यादा होती है, ये इनफाइनाइट होती है। एक क्वेश्चन हमने इसका देखा था, इस केस में तो आपका आर इन डायरेक्ट गेट पे था, इसके पैरेलल और कुछ नहीं था। अगर इसके पैरेलल में आप कुछ लगा देते हैं तो वो आर इनपुट की साइड पे गेट की इम्पीडेंस के साथ पैरेलल में आ जाएगा। जैसे इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ था 4.7 मेगा का टू ग्राउंड। तो इस केस में अगर आर इन देखी जाए तो वो इनफाइनाइट नहीं होगी, वो 4.7 मेगा होगी। हमने यहाँ शायद देखी थी 4.7 मेगा थी इसकी इनपुट इम्पीडेंस। क्यों? क्योंकि वो गेट के टू ग्राउंड जो इम्पीडेंस बनती है उसके पैरेलल में कोई इम्पीडेंस आ रही थी। ठीक। अच्छा, अब इसके साथ अगर तो वोल्टेज डिवाइडर लगा होगा, तो क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर का वीटीडी कनेक्शन जो है वो भी ग्राउंड पे आएगा, तो वो दोनों रेजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है। अब अब जैसे यहाँ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स कह लें एक तरह से, ये शॉर्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है। तो अब जैसे इस केस में एक क्वेश्चन था, उसमें आपको क्विज में था आपका, मैं वो देख रहा था कि एक यहाँ रजिस्टर लगा हुआ था आपका, आर ई का, आर ई का रजिस्टर लगा हुआ था, और ये एज अ कॉमन सोर्स था। लेकिन अब आर ई का रजिस्टर अगर लगा हुआ है ना, तो हमने कॉमन सोर्स में दो टाइप्स पढ़ी थी, एक सिंपल कॉमन सोर्स है, कॉमन सोर्स विद इमिटर रेजिस्टेंस, या इस केस में आप सोर्स कह लें, सोर्स रेजिस्टेंस था। दो केसेस, मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ आपको उसका बता रहा था, बीजेटी का। बीजेटी क्वेश्चन था, इसमें एक इमिटर एक आर ई लगा हुआ था। इस केस में वो आर एस हो सकता है। ठीक? तो दो टेक्निक्स थी, जैसे एक तो कॉमन इमिटर, और एक तो कॉमन इमिटर विद इमिटर रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं अगर एक आर ई या आर एस इस केस में लगा होता है। लेकिन उस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी कि एक जो कैपेसिटर लगा होता है इधर, उसके साथ एक इनफाइनाइट कंपोनेंट लगा होता है। बोला गया था इस कैपेसिटर की इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है। तो कोई भी अगर सर्किट है, उस कैपेसिटर उसकी इनफाइनाइट अगर कैपेसिटेंस है, तो डिनोमिनेटर में 1/2 पाई एफ के साथ इनफाइनाइट आता है, तो ओवरऑल
ज़ीरो हो जाती है उसकी इम्पीडेंस। तो अगर जहाँ ये इनफाइनाइट कैपेसिटर आ गया, मतलब वो एक तरह से शॉर्ट हो गया ग्राउंड। अब उसके साथ बेशक आर ई लगा हुआ था, लेकिन उस फॉर्मूला में आर ई काउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि टू ग्राउंड अभी दो चीज़ें हो गई हैं, आर ई हो गया है और एक 0 ओम्स का या शॉर्ट पाथ का टू ग्राउंड कनेक्शन आ गया। तो इसका डायरेक्टली 0 आ जाता है या डायरेक्टली ग्राउंड कनेक्शन आ जाता है। तो उस केस में बस ये हुआ था, काफ़ी लोगों ने जो सॉल्व किया था वो आर ई के फॉर्मूला रखते हुए सॉल्व किया था। तो वहाँ आप लोगों ने कैपेसिटर की जो इनफाइनाइट वैल्यू थी उसको कंसिडर नहीं किया होता। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से। तो अब जैसे यहाँ CC2 लिखा हुआ है, इसके इनफाइनाइट भी लिखा हुआ, तो शॉर्ट है एक तरह से, वैसे हम इसको शॉर्ट ही कंसिडर करते हैं। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें ये देख लिया करें आप क्वेश्चन में। तो इसमें बाकी आपकी बाकी चीज़ें थी, जो फॉर्मूलाज थे जो हमने देखे थे सारे। एक आपका आर इनपुट था, आर आउट था, ए वी नॉट ए वी और जी वी था। अब हमें पता है कि ए वी नॉट ए वी और जी वी में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमें पता है कि आर इन और आर आउट में आपकी जो इनपुट आर सिग्नल रेजिस्टेंस होती है आर इन में वो नहीं आती, और आपका जो आर आउट में जो आपकी लोड रेजिस्टेंस होती है आर एल वो नहीं आती। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आर एल का रजिस्टर लगा हुआ हो उसको आपने काउंट नहीं करना, बेशक कॉमन सोर्स हो, कॉमन ड्रेन हो, कॉमन गेट हो। और सिमिलरली आर इनपुट साइड पे जो आर सिग्नल रेजिस्टेंस आती है वो काउंट नहीं करनी है। तो अब ए वी नॉट ए वी और जी वी में डिफरेंस पता है। ए वी नॉट सबसे हाईएस्ट गेन होता है, या ओपन लूप सर्किट गेन भी कहते हैं इसको। उस केस पे ना कोई इनपुट आर सिग्नल रेजिस्टेंस है, ना आउटपुट आर एल रेजिस्टेंस है। ठीक है? फिर हम जब ए वी पे आते हैं तो हम लोड रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, और जब हम जी वी पे आते हैं तो हम आर सिग्नल रेजिस्टेंस काउंट करते हैं। ठीक है? तो और हमें फॉर्मूला से ये पता है, जैसे जी वी मुझे इम्प्रूव करना है तो मुझे आर सिग्नल कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डोमिनेट ज़्यादा आर इन पे कराना होगा। इस फॉर्मूला भी ये बता रहा है, अगर आर सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जी वी कम होगा कंपेयर टू ए वी। कॉमन सोर्स का सर्किट हमने देखा था लास्ट टाइम, और हमने उसकी एक एक्सरसाइज देखी थी। अब इसके बाद जो आपका है वो आपका कॉमन गेट है। ये मैं इसको कॉमन सोर्स का हमने क्वेश्चन कर लिया था लास्ट क्लास के एंड में, और फिर हम कॉमन गेट आ रहे थे। ठीक है? अब कॉमन गेट का मतलब ये है कि जैसे कॉमन सोर्स में सोर्स टर्मिनल कॉमन था, या कॉमन टर्मिनल वो होता है जिसमें ना इनपुट जा ना आउटपुट आता है। तो इस केस में हमारा इनपुट सोर्स पे है और आउटपुट ड्रेन पे है। तो गेट वो टर्मिनल है जिसमें ना इनपुट है ना आउटपुट। तो इसलिए कॉमन टर्मिनल गेट हमारे सर्किट में कॉमन गेट एम्पलीफायर ये बना हुआ है। ठीक है? तो अब जैसे ये सर्किट देख लें, इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, ये शॉर्ट होंगे हमें पता है स्मॉल सिग्नल में। एक आर सिग्नल सोर्स लगी हुई है, एक करंट ये आई डिफाइन कर रहा है, ऊपर आर डी लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर जो शॉर्ट होगा इवेंचुअली, और एक आर एल लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसका यहाँ इक्विवेलेंट टी मॉडल बनाया है। तो हमेशा पहले सिर्फ आप जो ट्रांजिस्टर है उसका मॉडल बनाएं। ठीक है? तो उसका मॉडल अगर मैं बनाता हूँ तो उसका मॉडल ये होता है। ठीक है? हमें पता है ड्रेन की साइड पे एक GMVJ सोर्स होती है जो करंट फ्लो कर रहा होता है, और इधर एक VGS होता है, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर होता है 1 over GM, और ये गेट होती है और ये सोर्स टर्मिनल होता है। तो हमें पता है कि ये 1 over GM के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VGS होता है। ठीक, तो ये आपका ट्रांजिस्टर का इंटरनल मॉडल था। अब बाकी चीज़ें एक्सटर्नली आएंगी, ये जैसे ऊपर आपका ड्रेन पे एक RD रजिस्टर लगा है टू ग्राउंड, क्योंकि VDD स्मॉल सिग्नल में ग्राउंड हो जाएगी, और कैपेसिटर शॉर्ट होता है जो यहाँ आना चाहिए था लेकिन वो शॉर्ट हो गया। तो वो एक RL लोड रेजिस्टेंस टू ग्राउंड आपको V आउट वोल्टेज यहाँ फॉर्म हो रहा होता है। अब इस साइड पे
हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स VDD जो होती हैं, ये इंपॉर्टेंट अगेन है कि VDD वोल्टेज सप्लाईज होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, तभी कुछ वोल्टेज अगर यहाँ ये ग्राउंड है और ये बेशक 5 वोल्ट है इधर, तो ये टर्मिनल जो होता है ये डायरेक्टली ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाता है। तो तभी ये RD था जो ये इवेंचुअली ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाता है स्मॉल सिग्नल पे। जो करंट सोर्सेज होती हैं वो ओपन सर्किट हो जाती हैं। तो ये जो I है, अब यहाँ हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा V इनपुट है, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा V आउटपुट है, क्योंकि ये R सिग्नल के बाद जो टर्मिनल होता है, जो इस केस में आपका सोर्स था, उस पोटेंशियल से ग्राउंड पे आपका इनपुट होता है। कॉमन सोर्स में भी ये था, जब आपका R सिग्नल था उसके बाद हम V इन काउंट करते थे टू ग्राउंड। तो वही चीज़ यहाँ इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक V इनपुट सप्लाई दी गई है, और एक आपका R सिग्नल सोर्स जो रेजिस्टेंस थी उसकी आपकी जो भी आपका कह लें, इस केस में कुछ भी हो सकता है, फंक्शन जनरेट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो R सिग्नल वो आपकी इधर V सिग्नल सोर्स के साथ फॉर्म हो रही है। कैपेसिटर अगेन शॉर्ट हुआ है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इधर। ठीक है, अब ये सर्किट हमारा एक स्मॉल सिग्नल हमने इक्विवेलेंट बना लिया राइट साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप हमें जो सॉल्व करना है वो हमें कहने के इसके बाकी जो R इनपुट है, R आउटपुट है, AV नॉट GV, ये सब जैसे हमने कॉमन सोर्स में फाइंड करे थे वैसे हमें अगर फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका R इन क्या होगा? असूलन R इन हम यहाँ से काउंट करेंगे, तो इसका R इन क्या होगा? हम्म चलिए पहले तो बताएं, ये इसका R इन कम होगा या ज़्यादा होगा? कॉमन गेट का R इनपुट कम होगा या ज़्यादा होगा? कॉमन सोर्स का तो ज़्यादा था, क्यों? क्योंकि गेट पे इनपुट था और गेट पे एक तरह से इंसुलेशन है और कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होती है। कॉमन गेट में क्या हो सकता है? चलिए R इनपुट की बात हो रही है इस टर्मिनल पे, सही है, इस टर्मिनल से R इनपुट हम इनपुट साइड पे रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। R सिग्नल सोर्स काउंट नहीं होती R इन पे। अब इस टर्मिनल पे देखा जाए क्या है, एक इस टर्मिनल पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है 1/GM, और उसका दूसरा एंड ग्राउंड हुआ हुआ है। तो मैं इसको एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि ये एक मेरी सिग्नल सोर्स है, ये मेरा एक R सिग्नल है, और ये 1/GM, यहाँ से मैं R इन देख रहा था। ठीक, ये मेरा ऑब्वियसली ये R सिग्नल है और ये मेरा 1/GM है। तो मैं ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ R इनपुट सॉल्व करने के लिए। कुछ डिफरेंस नहीं किया मैंने, यही नोड था यही नोड है, और कोई कनेक्शन नहीं है, इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है जो ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ हुआ है। तो वही हमने एक रजिस्टर लगा दिया और ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। तो अब इस केस में R इन पे मेरे क्या है, सिर्फ एक रजिस्टर है 1/GM, तो मेरी इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो 1/GM होगी। ठीक है, तो 1/GM काफ़ी छोटी वैल्यू होती है, तो तभी कॉमन गेट की इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी लो होती है कंपेयर टू कॉमन सोर्स। ठीक है, क्योंकि आपका सोर्स की साइड से आप इनपुट देख रहे हैं तो 1/GM एक रेजिस्टेंस बनती है, और इसके पैरेलल में या सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस नहीं होती है, तो इससे 1/GM की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आपकी R इनपुट बहुत छोटा होता है। R आउटपुट इन दिस केस इज सिमिलर टू कॉमन सोर्स। क्यों? क्योंकि हम यहीं से R नॉट देख रहे हैं, और हम कॉमन सोर्स में भी ड्रेन से ही R नॉट देखते थे। तो कॉमन सोर्स और कॉमन गेट में ये सिमिलर है कि आउटपुट टर्मिनल आपका सेम है। तो आउटपुट टर्मिनल सेम है तो आउटपुट से जो भी चीज़ें रिलेट करी हैं वो सेम होगी। ठीक है, क्योंकि कॉमन सोर्स में भी आउटपुट आपका ड्रेन पे था, कॉमन गेट में भी आपका आउटपुट ड्रेन पर है। तो कॉमन सोर्स में आपकी R नोट क्या थी?
आर डी पैरेलल विद स्मॉल आर नोट थी। इस केस में भी आपका आर नोट क्या होगी, आर डी पैरेलल विद स्मॉल आर नोट। और स्मॉल आर नोट क्या होती है आपकी, एक इसके अक्रॉस एक रजिस्टर होता है जो कनेक्ट हुआ होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत हायर वैल्यू होती है और हम कम्युनिकेट में पढ़ेंगे नहीं वो। ठीक है, तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि आर नॉट जो होगी आपकी, वो आपकी आर डी होगी। क्योंकि अब ये मैं उस पर जाता नहीं, लेकिन जिस जो क्यूरियस बता देता हूँ कि आर नॉट डायरेक्टली ग्राउंड पे कनेक्ट नहीं है, इसके साथ एक सीरीज में एक और डिस्टेंस आ रही है 1/GM, तो वो दोनों आर नॉट प्लस 1/GM इधर ऐड होती है। ठीक है, लेकिन अभी इस फॉर्मूला को इग्नोर करते हैं, सिर्फ हम ये पढ़ते हैं आर नॉट इक्वल्स टू आर डी है। क्यों, क्योंकि आर नॉट आपका ये है आउटपुट रेजिस्टेंस और सिंपल एक सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है आर डी का, तो ये सिमिलर है कॉमन सोर्स की आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल सेम है। अब जो बाकी फॉर्मूलाज है ना, वो भी कुछ हद तक सेम होंगे। जैसे आपका ये ए वी नॉट है, ये भी आपका जी एम आर डी आता है, ये सेम फॉर्मूला था आपका, कॉमन सोर्स में सेम फॉर्मूला है आपका ए वी नॉट का। क्यों, इसके साथ एक और आर एल का फैक्टर होता है जो इनफाइनाइट होता है, तो वो हम नहीं लिख रहे इसको, लेकिन इसके साथ एक आर नॉट का फैक्टर भी होता है जो हम नहीं लिख रहे। अगर उससे इग्नोर करें तो आपका ए वी नॉट है वो जी एम आर डी होता है, और ये सेम गेन आपका कॉमन सोर्स का भी होता है। और सिमिलरली कॉमन सोर्स की तरह आपका ए वी जो होगा वो आपका जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल होगा। ठीक, बस इस केस में एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ कोई साइन मौजूद नहीं है, नेगेटिव साइन। तो मैग्नीट्यूड बेशक सेम है, लेकिन जो कॉमन गेट में आपका इनपुट और आउटपुट है ना, वो इन फेज होता है। जैसे कॉमन सोर्स में इनपुट मेरा जब ऐसे था तो मेरा आउटपुट इन्वर्टेड होता है, क्योंकि इसका गेन माइनस जी एम आर डी होता है। कॉमन गेट में आपका अगर इनपुट ऐसा है तो आपका आउटपुट भी ऐसा होगा और इन फेज होता है। ठीक है, वो उसकी फॉर्मूला कैलकुलेशन होती है जो हम नहीं करेंगे उस पर, लेकिन इसका साइन नेगेटिव इस फॉर्मूला से आता नहीं है। तो ये डिफरेंस है ए वी नॉट ए वी गेन कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन में। कॉमन सोर्स में एक इन्वर्जन होती है, इसको बेसिकली इन्वर्जन कहते हैं कि इनपुट आउटपुट इन्वर्टेड है। कॉमन गेट में इन्वर्जन नहीं होती, वो सेम होते हैं, इनपुट होता है वही आपका आउटपुट होता है। ऑब्वियसली एम्पलीफाइड वर्जन होता है, लेकिन सेम होता है। ठीक है, तो अब जो बात आती है जीवी की, सही, इसमें किसी क्वेश्चन है अभी फिलहाल या नहीं है? नहीं है, तो अब जीवी की बात आती है। अब कॉमन सोर्स कॉमन गेट में हमने क्या चीज बोली, ए वी नॉट और आपका ए वी है वो आपका सेम है, नेगेटिव साइन के अलावा। सही, ये क्यों है, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल आपका दोनों में ड्रेन है, तो आउटपुट जो इम्पिडेंस आती है इधर, वो क्या होती है, दोनों में सेम होती है, तो फॉर्मूला सेम बनता है। अब जीवी सेम नहीं होता कॉमन सोर्स कॉमन गेट का। क्यों, क्योंकि उसके फॉर्मूला में एक आर इनपुट आता है, यही आपका फॉर्मूला है ना आपका। इनफैक्ट आपका फॉर्मूला जीवी का ये होता है, जिसमें आपने ए वी आपका सेम अज्यूम कर रहे हैं हम, और आर एन अपॉन आर एन प्लस आर सिग्नल है। सही? अब उसमें क्या था, उस केस में आपका जो आर एन होता है वो क्या होता है, कॉमन सोर्स में आपका इनफाइनाइट होता है, या उस केस में अगर कोई आपने इनपुट पर रजिस्टर लगाया वो होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आर इन है वो आपका कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन, सॉरी कॉमन सोर्स और कॉमन गेट का सेम नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी भी सेम होगा, क्योंकि जी में आर इन डिफरेंट है तो जी भी डिफरेंट है। तो वही फॉर्मूला मॉडिफाई इस तरह से हो रहा है कि आर इन पे लास्ट टाइम आपका कोई आर जी या इन्फिनाइट वैल्यू आती थी, इस केस में आपकी आर इन बहुत कम है, 1/GM, तो 1/GM तक के आपका फॉर्मूला जो आता है जीवी का वो ये होता है।
अगर मैं कंपेयर करूँ कॉमन सोर्स और कॉमन गेट को, तो AV0 और AV सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, साइन डिफरेंस होता है बस, और GV है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है क्योंकि उसका RIN है वो डिफरेंट है। R आउट है वो दोनों का सेम होता है, RIN इन है कॉमन गेट का वो काफ़ी कम होता है कॉमन सोर्स के लिहाज से। तो ये ओवरऑल डिफरेंस है, ये फॉर्मूलाज सामने होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तब इससे जैसे कॉमन सोर्स का दिखा था एक क्वेश्चन वैसे देख लेंगे। तब ये एक सर्किट है जिसमें बेशक कैपेसिटी लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। सही, एक RG एक रेजिस्टर लगा है टू ग्राउंड, तो यहाँ एक RG आपका रेजिस्टर टू ग्राउंड एक ऐड हो रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा ये मिसलीडिंग हो सकता है कि इसके साथ में इनपुट रेजिस्टेंस पे आते हैं तो आप देखते हैं कैसे मिसलीडिंग हो सकता है ऐसे। तो ये फॉर्म पहले सर्किट गिवन है, इसका हमने स्मॉल सिग्नल बनाना है, तो वही टी मॉडल हमने डिज़ाइन कर लिया। जो बाकी आर सिग्नल सोर्सेस थी, RD RL RG सब ये थी, ये हमने एज इट इज़ लिख दी हमने। ये आपका करंट सोर्स थी, ये आपकी ओपन हो गई, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है इसकी। अब RIN की बात होती है, RIN देखा जाए अगेन हम यहाँ से देखेंगे, तो RIN यहाँ से देखेंगे तो RG तो उसमें काउंट नहीं होता RIN में। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि 1/GM। तो मुझे कोई बताएगा RIN यहाँ क्या हो सकता है? अहमद दानियाल है? अहमद है? हम्म, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो अहमद तुम एक मिनट एक काम करना, अटेंडेंस का स्नैपशॉट ले सकते हो अभी और मुझे सेंड कर दो। मैं ले लेता हूँ सर। मुझे सेंड कर दो। तो इस केस में RIN अगर मैं काउंट करता हूँ ना, तो लास्ट वाले केस में क्या हो रहा था, सिर्फ RIN 1/GM आ रही थी, ठीक, क्योंकि ये टर्मिनल तो आपका ग्राउंड कनेक्ट हुआ हुआ था। अब यहाँ मिसरीडिंग क्या होता है कि कोई बोल सकता है कि यहाँ सर RIN प्लस RG आनी चाहिए, मतलब RIN में 1/GM प्लस RG आनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर मैं देखता हूँ तो ये पूरा दो रजिस्टर्स हैं जो ग्राउंड कंसिडर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ लेकिन एक डिफरेंस है इस केस में। इस केस में डिफरेंस क्या है कि हम इसको हमेशा ग्राउंड ही कंसिडर करते हैं। ये जो आपका टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, इसको हम ग्राउंड ही कंसिडर करते हैं। जब हम कन्वर्ट कर देते हैं इस मॉडल को, तो ये आपका गेट पे टर्मिनल था और हम इसको एक तरह से एक ग्राउंड कंसिडर करते थे, क्योंकि हम कहते हैं इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा RG के अक्रॉस, क्योंकि अगर इस RG के से कोई करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तब RG के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बेशक RG की वैल्यू मेगा ओम्स वगैरह में हो जाए, ठीक है, तो उसकी करंट फ्लो नहीं है, ड्रॉप नहीं है, तो अगर यहाँ ग्राउंड है तो यहाँ भी ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में RG हो या ना हो, कॉमन गेट में इनपुट रेजिस्टेंस फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस 1/GM ही आती है, तो RG का फैक्टर ऐड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर भी ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है, तो इधर अगर कोई इधर पोटेंशियल होता तो फिर एक बात में एक RGB ऐड करते, लेकिन वो नहीं है तो हम ऐड नहीं करें। RN इसका 1/GM है। अब इस फॉर्मूला से हम 1/GM था, आपको फॉर्मूला में GM की वैल्यू गिवन है, तो आप RN निकाल सकते हैं 1/1 मिली से 1 किलो ओम्स है। अब ये खुद देख लें कि आपको कॉमन सोर्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी और इस केस में आपकी RN की वैल्यू बहुत कम है रिलेटिवली टू
कॉमन सोर्स जो आपकी मेगाज में थी या आपकी 1K में। आर नॉट की बात की जाए तो अगेन आर नॉट में आर एल तो काउंट होता नहीं है, सिर्फ आर डी होगा। ठीक है, तो आर डी की वैल्यू अगर 15K थी तो आपकी आर नॉट 15K होगी। ए वी नॉट की बात होती है तो ए वी नॉट का फॉर्मूला क्या है, जी एम आर डी है। जिस केस में आर नॉट होता है, स्मॉल आर नॉट होता है, उस केस में हम स्मॉल आर नॉट कंसिडर करते हैं, और उस केस में आर डी पैरेलल विद आर नॉट होता है। लेकिन ऐसा कुछ इधर जिक्र नहीं है स्मॉल आर नॉट का, तो सिर्फ जी एम आर डी आपका ए वी नॉट होगा। तो देखिए माइनस साइन इधर नहीं है, जी एम आर डी सिर्फ आपका ए वी नॉट आएगा। तो जी एम 1 मिली था, आर डी 15K था, तो ए वी नॉट आपका 15 वोल्ट पर वोल्ट आपका आंसर है ए वी नॉट। ए वी की दो टेक्निक्स हैं सॉल्व करने की। एक तो सेम फॉर्मूला जो ए वी नॉट का है, इसके साथ हम आर डी के साथ पैरेलल में आर एल शो कर दें, तो जी एम आर डी पैरेलल आर एल सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा फॉर्मूला हमने एक और देखा था कि ये जो आउटपुट होती है आपकी, जो रेजिस्टेंस होती है आर नॉट, वो एक तरह से आपके लोड रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज डिवाइडर बनाती है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर ए वी नॉट से मल्टीप्लाई होता है और आपको ए वी गेन देता है, क्योंकि ये आपका वी नॉट है इवेंचुअली। ठीक है, ये आपका ए वी नॉट है इधर। तो आप उससे वोल्टेज डिवाइडर लगा के आप इसको ये फॉर्मूला भी बना सकते थे, हमने पहले देख चुके हैं। तो दोनों फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो अभी लेफ्ट वाले फॉर्मूला सॉल्व किया था, तो उस केस में आर एल भी आपका 15K है और आर नोट आपका 15K निकाला था आपने। तो इस फॉर्मूला से आपका जो गेन आता है एरिया वो आपका 7.5 वोल्ट पर वोल्ट आ रहा है। और ये चीज़ें हमेशा आपको रिलेट करनी चाहिए कि आपका जो ए वी नॉट हाइस्ट होगा, फिर ए वी उससे कम होगा और जी वी उससे कम होगा। अगर किसी का जी वी हाइस्ट आ रहा है या ए वी नॉट लोएस्ट आ रहा है या कुछ और वेरिएशन है तो गलत हो सकता है। तो हमें पता है कि ए वी नॉट हाइस्ट होता है, फिर ए वी होता है और फिर जी वी होता है। तो अब जीवी की बात आती है, तो जीवी का फॉर्मूला जो यहाँ लगा हुआ है वो यहाँ क्या लगा हुआ है, आर इनपुट प्लस आर सिग्नल टाइम्स ए वी आपका गेन है। तो आर इन 1K था आपका जो हमने इधर निकाला था, तो वही फॉर्मूला हमने फीड किया है, तो हमारा जी वी है वो 3.75 वोल्ट पर वोल्ट आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ थी, वो ये थी कि अगर आर सिग्नल इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। फॉर्मूला हमें पता है कि आर इन अपॉन आर सिग्नल है। तो अगर मुझे गेन ज़्यादा चाहिए तो मुझे आर इन डोमिनेट कराना होगा। ये वही चीज़ है, इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट कंडीशन हो तो वो गेन उसका 1 होता है। मतलब ऑब्वियसली फॉर्म कैलकुलेटर में आप इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो मैथ एरर जो भी आ सकता है, लेकिन इनफाइनाइट कुछ भी होती है, 1 टेरा होती है, 1 टेरा डिवाइडेड 1 प्लस 1 टेरा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका इनफाइनाइट कंपोनेंट है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, वो डोमिनेट कर रहा है। अब अगर ऐसा होता है कि ऊपर वैल्यू 1 मिली है और नीचे 1 मिली प्लस कुछ इनफाइनाइट, इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका जो वो फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक, तो हमें पता है कि अगर मैं वो फैक्टर जिसके इस फॉर्मूला में आर इन है वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी कंपेयर टू आर सिग्नल, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आर सिग्नल के, तो मेरा जो जी वी होगा वो रफली इक्वल्स होगा ए वी के, जो तभी यहाँ 1 इधर आ रहा था। और अगर मैं आर सिग्नल को डोमिनेट कराता हूँ तो मेरा जी वी है वो बहुत लेस होगा ए वी के। तो यहाँ एक तरह से वही हो रहा है, पहले केस में जो आर इन था और आर सिग्नल था वो बराबर थे 1 1 के। अब उन्होंने एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया है, उसमें बोला है उन्होंने कि आर सिग्नल 10K कर दें।
तो वो आर सिग्नल डोमिनेट करा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला में देखें, ये 1 के न्यूमरेटर में था, आर इन 1 के था, डिवाइड बाय 1 के प्लस 10 के टाइम्स 7.5, तो आपका गेन है उससे 0.68 आ रहा है, जो पहले आपका 3.75 था। तो ये गेन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आप वो फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं जो सिर्फ डिनोमिनेटर में डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ एक इसका अंदाज़ा हो सकता है कि अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई आर सिग्नल इंक्रीज करने से आपकी गेन पे क्या इफेक्ट होगा। आपने फॉर्मूला सॉल्व कर दिखा दिया, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपको 1-2 लाइन्स एक्सप्लेन करनी होगी कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो ये एक हल्का सा एक रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है। इसमें ही सिमिलरली आर सिग्नल जब और डोमिनेट करा रहे हैं तो वो ही देखें जीवी आपका और डिक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेंड होपफुली अब 0 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप आर सिग्नल इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपका जो जीवी है वो आपका 0 की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा कॉमन ड्रेन था, जो लास्ट एम्पलीफायर रह गया था कॉमन ड्रेन, तो वो आपका इधर कंसिडर हो रहा है। तो अब ये चीज़ मैं गो थ्रू नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सेम है जो आपका बीजेटी में था, जो शुरू के कुछ सर्किट्स बने हुए हैं ये दो। बीजेटी में हमने ऐसे बताया था, हमने कहा था ये कॉमन ड्रेन का पर्पस क्या होता है, एज अ वोल्टेज बफर होता है। तो मतलब जो आपका इनपुट सिग्नल होता है वो आउटपुट सिग्नल आप लोअर वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। ये हमने एक पुराने क्लास में हम रिकॉल कर सकते हैं लेक्चर में। ठीक है, तो जिसको क्लियर नहीं हो वो दोबारा जाकर देख सकता है कि अगर यहाँ जैसे इस केस में एक ये बफर नहीं लगा हुआ था बीच में, तो आप वही देख लें 1 मेगा की वैल्यू थी और ये आपका लोड 1 के था, तो इनपुट 1 वोल्ट पे आपका आउटपुट 1 मिली आ रहा था। अगर आपने एक बफर बीच में लगा दिया या आपने कॉमन ड्रेन बीच में लगा दिया, तो वो इनपुट को आउटपुट से आइसोलेट करता है और आपकी जो इतनी एटेन्यूएशन आ रही है ना 1 वोल्ट से 1 मिली तक, वो प्रिवेंट करता है। तो आपका आउटपुट हो सकता है 1 वोल्ट के आसपास ही आए जो आपका इनपुट था। तो तभी इसको एज अ वोल्टेज बफर कहते हैं और इसका गेन इवेंचुअली 1 के बराबर होता है। तो जो इनपुट मेरा 1 वोल्ट है, मेरा आउटपुट 1 वोल्ट आना चाहिए। कभी इसमें गेन ले नहीं सकते आप कॉमन ड्रेन से, इसका गेन आपका हमेशा 1 से कम होता है। तो इसकी ये एक कंडीशन होती है। अब अगर मैं सर्किट को, ये जैसे सर्किट है कॉमन ड्रेन आपका, क्यों? क्योंकि इनपुट आपका गेट पे है, आउटपुट आपका सोर्स पे, और ड्रेन टर्मिनल है वो कॉमन है। तो ये आपका ग्राउंड भी हो सकता है या ये आपका वीडीडी भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है इससे। डीसी एनालिसिस फर्क पड़ता है लेकिन स्मॉल सिग्नल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है स्मॉल सिग्नल में ग्राउंड हो या वोल्टेज सप्लाई हो, वोल्टेज सप्लाई आपकी इवेंचुअली शॉर्ट हो जाती है ग्राउंड पे। तो वो बात एक ही होती है अगर मैं कॉमन सोर्स बनाना चाह रहा हूँ। तो अगेन पहले आपने एक ट्रांजिस्टर का मॉडल बनाना है। तो ट्रांजिस्टर का मॉडल बना हुआ है, इनपुट पे आर सिग्नल आ रहा है, वी सिग्नल आ रहा है, आउटपुट पे एक आर एल लोड है वो काउंट हो रहा है। इस केस में कोई अभी इधर लगा हुआ नहीं है आपका आर एस वगैरह रेजिस्टेंस लगी हुई, सिर्फ आर एल लोड लगा हुआ है आउटपुट। तो आप इसका इनपुट और आउटपुट सॉल्व करने की कोशिश करें, आर इनपुट आर आउटपुट। तो आर इनपुट इसका इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि कॉमन सोर्स की तरह इसका इनपुट है वो गेट पे आ रहा है। तो कॉमन सोर्स था उसमें इनपुट गेट पे था और गेट पे एक इंसुलेशन होती है, तो हमें पता है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर कोई और रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो इधर बेशक अगर हो सकता है वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ तो आपको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कोई वोल्टेज डिवाइडर नहीं लगा हुआ। तो मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आर इनपुट इसकी इनफाइनाइट होगी। तो इस केस में आपकी आर इनपुट इक्वल है कॉमन गेट, सॉरी कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन की इनपुट रेजिस्टेंस बराबर है, क्योंकि दोनों में इनपुट आपका गेट पे आता है। ठीक। अब आउटपुट साइड पे आते हैं। तो अब आउटपुट साइड पे अगेन आप देखा जाए कि एक यहाँ 1/GM का रेजिस्टर लगा हुआ है। सही। तो अब यहाँ क्या होता है कि
अच्छा, उससे पहले मैं करते हैं ए वी निकाल लेते हैं, गेन निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब गेन का फॉर्मूला जैसे यहाँ गिवन है वी नॉट अपॉन वी एन, ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि ये मेरा वी एन है, वी एन हमेशा टू ग्राउंड होता है, और इधर आपने इनपुट दिया हुआ है, इस आर सिग्नल के बाद आपका वी इन टर्मिनल बना हुआ है, सही। तो वी इनपुट आपका ये है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये इधर आपका वी इनपुट की सप्लाई लगी हुई है, 1/GM और आर एल दो रेजिस्टर्स हैं, इन एज अ वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हो आपका ये टर्मिनल वी आउटपुट, ठीक है। तो ये एक इनपुट इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि इनपुट आपका इधर कनेक्ट हो रहा है, और वो हम उस नोड को हम इनपुट नोड कहते हैं, आर सिग्नल के बाद वाला नोड होता है उसको हम इनपुट कहते हैं, और ये हमेशा टू ग्राउंड हम कंसिडर करते हैं। तो वी इनपुट एक तरह से इनपुट सोर्स है, दो रेजिस्टर्स हैं वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म कर रहे हैं, उन दोनों टर्मिनल के बीच में टर्मिनल है वो आपका वी नॉट, क्योंकि ये आपका वी नॉट था। तो इस केस में एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है, तो वो आर एल अपॉन आर एल प्लस 1/GM आपका क्या है, एक वोल्टेज डिवाइडर से आपका गेन आ रहा है ए वी, ठीक है। अब बात आती है कि आर नॉट क्या होगा। अब इधर हमने बोल दिया आर नॉट 1/GM है, सही। अब क्या होता है, एक चीज पता नहीं शायद हमने बीजीटी में बताई थी, कि जब हम आउटपुट टर्मिनल आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो हम आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए हम इनपुट वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये वही है एक तरह से सुपरपोजिशन वाली जो होती है, आप एक सोर्स को काउंट करते हैं तो आप दूसरे को ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं या इग्नोर करते हैं। तो इस केस में भी अगर मैं आर नॉट फाइंड करनी करता हूँ, तो मैं इनपुट जो सोर्स है उसको ग्राउंड, ये चीज़ एग्जैक्टली आपकी कहने के बाई केस में कंसिडर करी जा सकती है, लेकिन अभी हम इसको इधर लेके चलते हैं। तो ये अगर मैं देखा करूँ इसमें, तो इस केस में आर नॉट मेरी यहाँ से इम्पैक्ट करिए या फिर यहाँ से इम्पैक्ट करिए, उसके रास्ते में एक 1/GM रजिस्टर है, और क्योंकि आर सिग्नल आप काउंट नहीं करते और हम वी इनपुट को 0 अज्यूम करेंगे, तो एक ग्राउंड अगर टर्मिनल यहाँ डिफाइन हो जाए, तो उससे 1/GM रेजिस्टेंस है वो आपकी काउंट होती है आर नॉट में, सही। अब ये देखें कि ये आर नॉट जो इस केस में आपका 1/GM आ रहा है, वो इससे पहले कॉमन गेट में आर इन था 1/GM। तो कॉमन गेट का आर इन और कॉमन ड्रेन का आर आउट है वो इक्वल है। वो इक्वल क्यों है? क्योंकि आप उस केस में कॉमन गेट में आप इनपुट कनेक्ट की थी आपने सोर्स पे, और कॉमन ड्रेन में इस वाले केस में आपने आउटपुट कनेक्ट किए है सोर्स से। तो क्योंकि टर्मिनल सेम है, तो एक चीज आप लोग याद रखने कि सोर्स से अगर मैं कोई चीज देखूंगा तो उसकी रेजिस्टेंस 1/GM आएगी, अगर कुछ और ऐड नहीं हुआ हुआ। तो ये इस केस में हो सकता है आर नॉट ऐड हुआ हुआ है तो पैरेलल में आ सकता है, क्योंकि जब 1/GM है ये ग्राउंड कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये भी आर नोट अब ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ है, तो ये 1/GM पैरेलल विद आर नोट आ सकता है। लेकिन अभी आर नोट इग्नोर करें, तो क्योंकि सोर्स टर्मिनल है, तो सोर्स पे कुछ भी चीज़ कनेक्ट हो उसकी रेजिस्टेंस 1/GM होगी, अगर कुछ और फैक्टर आप काउंट नहीं करते। तो कॉमन ड्रेन में इस वाले केस में आपका आर नॉट कनेक्ट हुआ है सोर्स पे, तो आर नॉट आपकी 1/GM होगी। कॉमन गेट में आपका इनपुट कनेक्ट हुआ था सोर्स पे, तो उस केस में आपकी आर इन 1/GM थी। अब कॉमन ड्रेन और कॉमन सोर्स में आपका इनपुट कनेक्ट हुआ है गेट पे, तभी आपकी आर इन इनफाइनाइट होती है। तो वो आप कह लें कि टर्मिनल से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो गेट पे इनफाइनाइट कंसिडर होता है और सोर्स पे 1/GM कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये
ऐसा कोई टर्मिनल नहीं होता जिसमें हम आउटपुट पे जिसमें हम ड्रेन पे हम इनपुट सिग्नल को दे रहे हो। तीनों हमने कॉन्फ़िगरेशन देख ली। दो में गेट पे इनपुट आते हैं, एक में सोर्स पे इनपुट आते हैं, ड्रेन पे कभी आता नहीं है। ठीक है, तो हम ड्रेन वाला कंसिडर करते नहीं है। ड्रेन पे हमें पता है कि वो आर नॉट हो सकती है, जो कोई भी चीज़ लगी हो आर डी वगैरह उसके बराबर होती है, या उसके पैर में स्मॉल आर नॉट होता है उसके बराबर होती है। तो अभी लेकिन क्योंकि इसका आर आउट सोर्स पे कनेक्ट था तो उसकी रेजिस्टेंस 1/GM कहलाएगी। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ए वी नॉट का, आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट लिख दूं या 1/GM लिख दूं, एक ही बात है। अब ए वी क्या कहता है? ए वी कहता है वो गेन जिस केस में आपका आर एल है वो आपकी इनफाइनाइट है। तो अगर मैं आर एल इनफाइनाइट काउंट कर लूं तो इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट प्लस आर नॉट इक्वल्स टू 1। तो ए वी मेरा गेन 1 होता है जब मेरा आर एल, सॉरी ए वी नॉट, इसके उल्टा बोल दिया, ए वी नॉट है और ये ए वी है। ए वी में आपका आर एल फैक्टर काउंट होता है, जो हमने देखा था वो एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा था। ए वी नॉट में आर एल इनफाइनाइट होता है। तो अगर आर एल इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 1 होता है, तो ए वी नॉट आपका 1 होता है। तो और हमें पता है कि मैक्सिमम गेन हमारा ए वी नॉट होता है। तो एक चीज बात क्लियर है कि गेन आपका जो है वो आपका मैक्सिमम 1 हो सकता है कॉमन ड्रेन में। ठीक है, क्योंकि ए वी नॉट आपका 1 है तो ए वी ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा और जी वी लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो तभी इसको बफर बोला जाता है कि कभी ये एज अ गेन आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो जो आप लोगों ने ईसीडी का जो भी आपको असाइन मिला था, जो उसमें यही चीज़ थी कि आपका जो आउटपुट है वो लो इम्पिडेंस था। तो आपने देखा होगा कि उसमें जो इनपुट पे सिग्नल था, आपका आउटपुट पे सिग्नल उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉमन ड्रेन सर्किट था। ये तो कॉमन ड्रेन पे इनपुट गेट पे था, आउटपुट सोर्स पे था, और हमें इसका पता है कि इसकी आउटपुट इम्पिडेंस लो थी। तो कॉमन ड्रेन की आउटपुट इम्पिडेंस क्या होती है? 1/GM होती है, जो लो होती है। नहीं, तो तभी लास्ट कॉमन ड्रेन था, और इसमें से गेन नहीं ले सकते आप। तो मैक्सिमम आपका गेन 1 होता है, जो आपका ए वी नॉट होता है, और ए वी आपका उससे कम होता है, जिसका फॉर्मूला आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट या 1/GM था। अब जी वी, अब इस केस में लिखा हुआ है जी वी इक्वल्स टू ए वी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो जी वी का फॉर्मूला है जो इधर लिखा हुआ है, इस केस में आर एन अपॉन आर एन प्लस आर सिग्नल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली उसकी तरह है, आपका कॉमन सोर्स की तरह। जिस केस में अगर मेरी आर इन इनफाइनाइट होती है तो जी वी इक्वल होगा ए वी के, और ए वी इक्वल क्या है आपका? आर एल अपॉन आर एल प्लस 1/GM के। कॉमन सोर्स में ये चीज होती है, लेकिन जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें कॉमन सोर्स में इनपुट रेजिस्टेंस थी वो आर जी के बराबर थी, तभी हमने इस फॉर्मूला को चेंज किया था आर जी अपॉन आर जी प्लस आर सिग्नल। ठीक है, तो क्योंकि आप ये देखें कि मैंने बात बोली थी कि जो टर्मिनल सेम है उनकी वैल्यूज एकदम सेम होंगी। जैसे कॉमन ड्रेन में, जो कॉमन ड्रेन है इधर मैं बनाता हूँ दोबारा। कॉमन ड्रेन में इनपुट ये है, आउटपुट ये है, कॉमन गेट पे इनपुट ये है, आउटपुट ये है।
और कॉमन सोर्स में आपका इनपुट ये है और आउटपुट ये है। तो जीवी क्योंकि एवी पे है, लेकिन इसके जो इधर आता है फॉर्मूला में Rn/Rn प्लस R सिग्नल आता है, तो कॉमन ड्रेन और कॉमन सोर्स में ये जो फॉर्मूला है वो इतना सेम होगा, क्योंकि इसमें Rn दोनों में आपकी गेट की टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ हुआ है। क्योंकि इस फॉर्मूला में गेट इम्पोर्टेंट है, तो तभी जीवी का फॉर्मूला कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन में सेम होगा, क्योंकि Rn दोनों का सेम होगा इस तरह से। अब उससे पहले हमने देखा था कि कॉमन गेट में और कॉमन सोर्स में आपका जो आउटपुट था उसका फॉर्मूला सेम था, वही GM/RD था, क्योंकि दोनों का आउटपुट है वो आपका ट्रेन से कनेक्ट हुआ हुआ है। right? तो ये चीज़ें मिसमैच आपको देखना पड़ता है, जैसे जिस केस में इनपुट सेम है उस केस में आपका Rn सेम होगी और Rn जिस फॉर्मूलाज में आती है वो फॉर्मूला सेम होंगे। जिस केस में आपका आउटपुट सेम है, जैसे कॉमन गेट और कॉमन सोर्स में, उस केस में आपके आउटपुट वाले फॉर्मूला जो आपके जीवी में GM/RD आता है, असली में ये आपका GM/R0 होता है ना। तो आपका आउटपुट टर्मिनल सेम है तो आपकी R0 सेम है और आपका AV सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, बाकी साइन डिफरेंस। तो ये चीज़ें देखनी होंगी आपको कि क्वेश्चन का मकसद क्या है, और वो अगर किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं तो शॉर्टकट में वो ये याद रख सकता है कि सोर्स पे हमेशा 1/GM होता है और ड्रेन गेट पे हमेशा इनफाइनाइट होता है। सही, तो वो फॉर्मूलाज कैसे निकाल सकते हैं, मैंने फॉर्मूलाज आप लोग ओपन बुक का तो गिवन होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये एक एक्सरसाइज थी। तो ये सिंपल है, ये इसी सर्किट के ऊपर बना हुआ है, इससे सॉल्व किया गया है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। आपको R0 गिवन है, आपको V और गिवन है, आपको इससे W और L फाइंड करना है आपको। तो पार्ट A B C आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये मैं नोट्स डाल दूंगा तो इसमें आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये हमारे 3 एम्पलीफायर्स हैं या 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिसमें कॉमन ड्रेन को हम एज एम्पलीफायर बोलते नहीं हैं, लेकिन मुंह से निकल जाते हैं कभी, लेकिन असली में बफर होता है, ये गेन प्रोवाइड नहीं करते। एम्पलीफायर का मतलब गेन प्रोवाइड करना, तो ये बफर होता है। तो 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये थोड़ी मतलब आपको पता होनी चाहिए। तो इन दी एंड जो मेन क्वेश्चन आ सकता है ना, वो कंबाइंड क्वेश्चन आता है, इसमें लास्ट टाइम भी जिक्र कर चुका हूँ। इसमें एक पार्ट में आपको डीसी एनालिसिस करना होगा और एक पार्ट में उसका एसी एनालिसिस करना होगा। तो और कुछ रीजनिंग के पार्ट आ सकते हैं इसमें। तो ये मेन टॉपिक था जो हमारा था। इसके अलावा फ्राइडे को एक टॉपिक जो कवर होगा वो डिफरेंशियल पेयर पे होगा। मतलब ये हम जो कंसिडर करें हमेशा वो इनपुट का एक टर्मिनल कंसिडर करें। तो आप वो सर्किट एक जरा देखेंगे जिसपे 2 टर्मिनल आपके इनपुट आ रहे होंगे, मतलब एक ये भी इनपुट होगा और ये भी इनपुट होगा। तो वो एक क्लास में हम रैप अप करेंगे जितना कर सकते हैं। फिर मैं कुछ 1-2 एक्सरसाइज इनको सॉल्यूशंस डाल दूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए आप उसको देख सकते हैं। फ्राइडे को जो क्विज होगा हमारा वो मॉसफेट से रिलेटेड होगा, जितना पढ़ा हुआ है हमने अभी। तो वो क्विज आएगा आपका, क्विज फॉर फ्राइडे को। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि 3 बजे रख लेते हैं, जो नमाज से फारिग हो जाते हैं। अगर कोई देर से फारिग होता है तो वो अहमद दाने को बता देना, फिर हम 3 अगर मुश्किल है तो हम 3:30 या 4 पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो LMS का मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता दूंगा। सॉल्यूशंस पेपर के LMS पे कंसिडर होंगे, इसके अलावा कहीं कंसिडर नहीं होंगे। तो जिसको भी लकीली ECD का आखिरी पेपर है, तो किसी के शुरू में मसले आते भी हैं तो ECD तक मसले सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बाकी टीचर्स का स्टांस भी सेम है कि पेपर्स लेने से मना किया गया है। तो आप जो सारे इश्यूज जिनके हैं और जिनको लगता है आ सकते हैं वो सॉल्व कर लें आजकल में, इस वीक में कर लें, मंडे तक कर लें, सही है, ताकि ट्यूसडे कोई पेपर देने में किसी मुश्किल ना हो। सही है, तो फिर फ्राइडे को मुझे अहमद टाइम बता देगा, उस टाइम पे क्विज रख लेंगे। सैटरडे तक इंशाल्लाह आप लोग सेशनल्स अपलोड कर देंगे।
अच्छा लास्ट में बता दूं कि कुछ बोनस मार्क्स मैंने रखे हुए थे। तो एक तो मैंने जो क्लास में जिक्र किया था, मैंने जो आंसर्स दिए थे वो हैं। बाकी मुझे थोड़ी बहुत पता है पार्टिसिपेशन कौन कर रहा होता है, तो जो बाकी बोनस मार्क्स हैं वो अटेंडेंस बेस्ड है आप लोग की। तो जिसकी सबसे कम अटेंडेंस है उससे हाईएस्ट बोनस मार्क्स मिलेंगे और इवेंचुअली ट्रिकल डाउन होंगे 2-3 अटेंडेंस एब्सेंटीज तक। ठीक है, तो वो सैटरडे को तो मैं सेशंस अपलोड कर दूंगा, उसमें भी लिस्ट होगी, उसमें आप बोनस मार्क्स आप देख सकते हैं आप। तो वैसे मैं सेशंस में ऐड करता नहीं हूँ बोनस मार्क्स, ये बोनस मार्क्स आपके फाइनल में ऐड होते हैं। तो वो ऐड फाइनल में इवेंचुअली होंगे जब फाइनल पेपर चेक होगा या जब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फ्राइडे को हम क्लास है हमारी, I think उस टाइम पे 10:30 है जो भी, और एक क्विज है, वो जो टाइम डिसाइड होगा उस पर क्विज आपको परफॉर्म करना होगा। फ्राइडे को लास्ट क्लास होगी, मंडे को हमारी क्लास नहीं होगी, तो फ्राइडे को रैप अप कर देंगे। और फ्राइडे के बाद किसी का कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जो इसको सॉल्व करना हो, और अगर मतलब मैं इवेंचुअली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स शेयर कर दूंगा, उनके सोल्यूशन अगर किसी का एक दो जो मुझे लगे मुश्किल है उनको शेयर कर दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो जो सॉल्व नहीं हो रहा हो या कुछ हो तो वो शेयर कर सकते हैं, फिर मुझे टाइम मिला तो मैं उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि सारे 10-12 पकड़ा दिए कि भाई ये ले, तो एक दो या 3-4 जो मुश्किल हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर फ्राइडे को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट टॉपिक फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।